हेलो बच्चों, ये मेरा स्टैंडर्ड मैथ का 34th वीडियो है। उसमें हम 7 क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग अ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फिल्ड ऑफ ice cream. The ice cream is to be filled in a cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top. तो हमने फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड बाय द आइसक्रीम, जो सिलेंडर में आइसक्रीम है उसे कोन में फिल्ड करके बताना है कि कितने कोन उस आइसक्रीम से भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशो डज द लाइन x minus y minus 2 is equal to 0 divides the line segment joining 3 minus 1 and 8 9। तो किस रेशो में ये लाइन जो है इन दो पॉइंट्स को डिवाइड करती है, ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रेन टेक्स 1 hour लेस फॉर अ 132 किलोमीटर इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। Next, two concentric circles of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of a chord of a larger circle which touches the smaller circle. Next, prove that 1 plus sin A upon 1 minus sin A over root is equal to secant A plus tangent A. Next, sixth question important होने वाला है, ये ध्यान से नोट कीजिए। Write all the other trigonometric ratios of A in term of secant A. और लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 3 0 4 5 माइनस 1 4 एंड माइनस 2 माइनस 1 टेकन इन ऑर्डर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक सिलेंडर बनाएं आप। ये सिलेंडर जो है उसका डायामीटर सबसे पहले हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो दी हुई है हमें 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ आप पाई को पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू 6 × 6 और एच की वैल्यू 15 पुट कीजिए। तो इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसे हमने कोन भरने हैं, इस शेप में कोन है जो ऊपर से हेमिस्फेरिकल शेप में है और इसका जो डायामीटर है वो 6 दिया हुआ है हमें और हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर और जो कोन की हाइट है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है और ये भी 3 सेंटीमीटर। रेडियस जो इसका 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन स्मॉल r इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन स्मॉल h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन वन बाय 3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि जो हेमीस्फीयर ऊपर है उसका वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम दोनों को जोड़ के आइसक्रीम के कोन का वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ 1/3
पाई को पाई रहने दीजिए। आर की वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई है, 3 × 3 और एच का वैल्यू 12 प्लस यहाँ 2/3। पाई को पाई रहने दीजिए। आर का वैल्यू यहाँ 3 × 3 तो यहाँ 3 से 3 कट गया और यहाँ से 3 से 3 कट गया। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 36 पाई प्लस 18 पाई, तो 54 पाई। तो लेट नंबर ऑफ कॉर्न filled is equal to n. According to question, n multiply volume of ice cream cone is equal to वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आइसक्रीम सिलेंडर है ये, तो 54 पाई n इज इक्वल टू 540 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, n इज इक्वल टू 540/54। तो कटिंग करके हमारे पास 10 आंसर। नंबर ऑफ कोन फिल्ड। तो सेकंड क्वेश्चन, हमें ए पॉइंट दिया हुआ है, हमें 3 - 1 और बी पॉइंट दिया हुआ है हमें 8 9। और ये लाइन जो है x - y - 2 ये p पॉइंट पर कट करती है और इसे k/1 में डिवाइड करती है। तो p के वर्टेक्स xy, तो सेक्शन फार्मूला x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो सबसे पहले इसे इधर मल्टीप्लाई कीजिए और इसे यहाँ k × 8, 8k 1 × 3 3 अपॉन k + 1। तो यहाँ 9k -1, 1 को -1 से किया और नीचे k + 1। ये नंबर 1, ये नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन दी हुई है x - y - 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम। 8k + 3/k + 1 माइनस 9k - 1/k + 1 -2 इज इक्वल टू 0। तो 8k + 3 माइनस 9k - 1 -2 k + 1। इसे आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो और ये भी मान सकते हो कि सभी टर्म्स को हमने k + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास 8k + 3 माइनस 9k माइनस + 1 -2k - 2 इज इक्वल टू 0। 9 और 2 11, 8 - 11 -3k, 3 + 1 4, 4 - 2 2 इज इक्वल टू 0। तो 3k का वैल्यू 2, k का वैल्यू 2/3। तो p लाइन, p डिवाइड लाइन इन 2/3, दैट इज आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू u और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन u + 11 km/h। ये भी km/h। और डिस्टेंस 132 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय
पैसेंजर ट्रेन T1 is equal to 132 upon u, distance upon speed, और time taken by express train T2 is equal to 132 upon u plus 10। तो ये T1 जो है वो ज़्यादा होगा और ये T2 कम होगा, क्योंकि यहाँ स्पीड जो है वो कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है तो यहाँ इसका वैल्यू पुट कीजिए 132 अपॉन यू माइनस 132 अपॉन u प्लस 11 इज इक्वल टू 1, तो वहाँ 132 कॉमन निकाल लें, 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन यू प्लस 11 इज इक्वल टू 1, तो 132 इसका एल्शियम u प्लस 11 माइनस u अपॉन u प्लस 11 दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1, u से u कट गया तो 132 मल्टीप्लाई 132 मल्टीप्लाई 11 132 2 5 4, तो 1452 अपॉन u प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1452 इज इक्वल टू u प्लस 1, तो 1452 u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस u माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, तो 1452 के फैक्टर बनाइए आप। सबसे पहले 7 2 6, यहाँ 2 से फिर डिवाइड कीजिए 3 6 3 और 3 से 121 और यहाँ 11 से 11 और फिर 11 से 1, तो एक तो ये बन गए फैक्टर 11 मल्टीप्लाई 4 44, तो यहाँ आप 11 u, तो u स्क्वायर प्लस 44u माइनस 33u माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ u प्लस 44 माइनस 33 u प्लस 44, तो u माइनस 33 और u प्लस 44 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ निकाल लीजिए आप u माइनस 33 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 33, तो u प्लस 44 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू माइनस 44, ये रिजेक्ट कीजिए, तो ये आंसर आ गया हमारा। पैसेंजर ट्रेन स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर, आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, 3 सेंटीमीटर रेडियस और 5 सेंटीमीटर रेडियस, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, और जो लार्जर सर्कल की कोड है वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, तो यहाँ आप देखें कि ये राइट एंगल हो गया, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये रेडियस है हमारा स्मॉलर सर्कल का और ये इसका टेंजेंट है, तो ओ ए बी इसे आप सी मान लीजिए। इन ट्रायंगल ओ ए सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और बेस इज इक्वल टू AC, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू
3 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 और AC इज इक्वल टू रूट 16 प्लस माइनस और प्लस माइनस 4। तो AC इज इक्वल टू 4। C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AB इज इक्वल टू डबल ऑफ AC। तो AB इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। तो 5th क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट। सबसे पहले रैशनलाइजेशन कीजिए इसे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस साइन ए को 1 प्लस साइन ए बनाकर ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा रूट में आ गया आंसर 1 प्लस साइन ए स्क्वायर और 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ एक फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो ऊपर सेम आएगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 स्क्वायर 1 होता है इसलिए हमने 1 का स्क्वायर नहीं डाला, यहाँ डालना है तो डाल भी सकते हो आप। तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये हम फार्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा निकाला। तो दोनों तरफ स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया। तो यहाँ हम कॉस को दोनों को इंडिविजुअल अलग अलग करेंगे। साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस सिकेंट ए, साइन अपॉन कॉस टेंजेंट ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो 6th क्वेश्चन, सबसे पहले साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट। यहाँ हमें फार्मूला मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऑल ओवर रूट। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सिकेंट स्क्वायर ए रूट। तो कॉस जो है वो सिकेंट का इन्वर्स, तो कॉस की जगह 1 अपॉन सिकेंट। इसके लिए भी हमें फार्मूला पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ कॉट, कॉस के अपोजिट सिकेंट और साइन के अपोजिट कॉस सिकेंट। यहाँ थीटा डाल लीजिए सभी के साथ। तो साइन ए इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सिकेंट स्क्वायर ए रूट। तो साइन ए इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे सिकेंट ए सेकेंड। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, 6 पार्ट होंगे इसके। तो कॉस ए सिंपली ही 1 अपॉन सिकेंट ए के। थर्ड पार्ट टेंजेंट ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। टेंजेंट ए इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो टेंजेंट ए इज इक्वल टू साइन का वैल्यू सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अपॉन सिकेंट ए और कॉस का वैल्यू 1 अपॉन
सीकेंट ए, तो सीकेंट ए से सीकेंट ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 रूट टेंजेंट की वैल्यू इन टर्म ऑफ सीकेंट आ गई। तो नेक्स्ट ये टेंजेंट, और ये फोर्थ टेंजेंट के बाद कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ए, टेंजेंट के ए का वैल्यू हमने अभी निकाला है, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। फिफ्थ पार्ट सीकेंट है तो इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो फिफ्थ जो है हम कोसिकेंट ए को ले लेते हैं, क्योंकि सीकेंट इन टर्म ऑफ सीकेंट निकालना है तो सीकेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, तो यहाँ साइन का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है सीकेंट 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अपॉन सीकेंट ए, तो हमारे पास आंसर आ गया सीकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 रूट आंसर। तो ये 7th क्वेश्चन जो है वो हमें ए का वर्टेक्स दिया हुआ है 30, डी का वर्टेक्स दिया हुआ है हमें 45, सी का वर्टेक्स दिया हुआ है हमें -14 और डी का वर्टेक्स दिया हुआ है हमें -2 -1। तो ये रोम्बस की शेप है, ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 और फिर x1 y1। तो यहाँ 1/2 इसका वैल्यू आप पुट कीजिए, 30 45 -14 -2 -1 और 30। तो इसे एक्सपेंड कीजिए आप 1/2, 3 × 5, पहले इसे ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 × 5 15 प्लस 16 -1 -1 प्लस 1 -2 × 0 0 और यहाँ माइनस का निशान, और अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 × 0 0 -1 × 5 -5 -2 × 4 -8 और 3 × -1 -3। तो हमारे पास सिंपल 15 + 16 + 1 32 माइनस, और यहाँ 8 और 3 11 और यहाँ 16 माइनस का, तो हमारे पास 1/2 माइनस माइनस प्लस 32 + 16 48, तो कटिंग करके हमारे पास 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसे आप, तो इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से भी निकाल सकते हो, जैसे आप AC बाय डिस्टेंस फार्मूला आप पता कीजिए, इसको D1 डायगोनल्स जो है वो मान लीजिए, और AC का डिस्टेंस -1 -3 स्क्वायर प्लस 4 -0 स्क्वायर और ऑल ओवर। ये फार्मूला जो है डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर और कंप्लीट रूट। तो AC इसको हम D1 भी कह सकते हैं, -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास 16 + 16 रूट 32। तो D1 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ 2 और 2 बाहर आ जाएगा, 2 × 2 और √2 अंदर, तो हमारे पास 4√2 आ गया। तो इसी तरीके से D2 इसे हम बोलेंगे BD, और यहाँ हमारे पास -2 - 4 स्क्वायर प्लस -1 - 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास -6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, तो ये हमारे पास 36 + 36 72 आ गया रूट में। तो इसे भी हम
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये इसके फैक्टर हो गए हमारे पास। तो इसे हम निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 रूट 2 तो 6 रूट 2, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, तो 1/2 4 रूट 2 मल्टीप्लाई 6 रूट 2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कटिंग आउट हो गया, तो 4 6 24 स्क्वायर यूनिट्स। आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, चाहे फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग चाहे सेकंड मेथड। दैट्स ऑल।